राधे राधे, नमस्कार प्यारे साथियों। अपने हरियाणा जो डी ग्रुप की वैकेंसी है, जो हरियाणा में डी ग्रुप की जो वैकेंसी आ रही है, उस पे मैथ का जो टॉपिक चल रहा है अपने पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन, कुछ वीडियो अपने इससे पहले बना चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहे हैं अपने, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को अपने लेके वीडियो बना रहे हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, ये क्वेश्चन नहीं है एक तरीके का, ये क्या बोल रहे हो आप, शॉर्ट ट्रिक भी मान सकते हो। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस रूप के हैं, वो सिंपली इसी फॉर्म से हल हो जाएंगे। जैसे क्या दिया हुआ है, यदि ए एक टंकी एक्स को ए पाइप ए एक टंकी को एक्स घंटे में भर देता है। देखो, पाइप जो है, पाइप ए पाइप ए एक टंकी को क्या कर रहा है, एक्स घंटे में भर रहा है। तो उसका अपने यदि एक घंटे का निकालेंगे तो वो एक बट्टे एक्स हिस्सा या भाग आ जाएगा। कितना आएगा, एक बट्टे एक्स हिस्सा या भाग आ जाएगा। दूसरी लाइन क्या कह रहा है, पाइप भी उसी टंकी को वाई घंटे में भर सकता है। अब देखो अगली लाइन है, पाइप जो बी है, टंकी सेम है, को वाई घंटे में भर सकता है। तो उसका भी एक घंटे का एक बटे वाई भाग आ जाएगा, मतलब वो एक बटे वाई भाग या वाई हिस्सा भर सकता है। तीसरी क्या बोल रहा है, पाइप जो सी है उसे जेड घंटे में भर सकता है। तीसरी यहां लिख रहा हूं भी मैं, पाइप जो सी है उसे कितने घंटे में भर सकता है, जेड घंटे में। तो इसका एक घंटे का एक बटे जेड हिस्सा आ जाएगा आपके पास, या भाग या हिस्सा, आप भाग भी लिख सकते हो, हिस्सा भी लिख सकते हो, एक बटे जेड हिस्सा आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि तो पाइप ए बी सी सभी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में लगा समय हमें ज्ञात करके बताना है। ध्यान रखना, ये जो सी वाली है ना, इसमें मैंने लाइन गलत पढ़ी, दोबारा पढ़ो। पाइप सी पूरी भरी टंकी को जेड घंटे में खाली कर सकता है। भी लिखा तो अलग इसी प्रकार से था, भी अलग लिखा जाए, खाली कर सकता है, और ए और बी दोनों भर सकते हैं। चलो अगले पेज के ऊपर आगे वाली जो बात है वो बता रहा हूं आपको मैं। आगे क्या करना है, पाइप ए जो है, हमें अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी, ए बी सी तीनों हो गए, ए बी सी द्वारा, ए बी सी द्वारा एक घंटे में, एक घंटे में जो भी काम या जो भी भरा गया हिस्सा है उसके बारे में हमने चर्चा करेंगे। जो भी भरा गया है, भरा गया भाग है या भरा गया हिस्सा है, उसको चर्चा करेंगे। तो एक बटे एक्स तो कौन भर रहा है, ए। एक बटे वाई कौन भर रहा है, बी। जेड खाली कर रहा है कितना, एक बटे जेड हिस्सा, एक बटे जेड हिस्सा खाली कर रहा है। तीनों का यदि एलसीएम लोगे तो आप एक्स वाई और जेड आ जाएगा, और यहां कटिंग करोगे तो वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई आएगा। ये आपका क्या हो गया, एक घंटे का इनका क्या आ गया, हिस्सा आ गया, एक घंटे का भाग या हिस्सा आ गया। आप कोई भी नंबर डाल के भी इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो आराम से। अगली बात, अपने आंसर क्या पूछा हुआ है, आंसर पूछा हुआ है ए बी सी द्वारा, ए बी सी द्वारा पूरा पूरा भाग, ए बी सी द्वारा पूरा भाग भरने में लगा समय। ये बात ये अपने से पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो ये विपरीत हो जाता है, भी एक घंटे का ये विपरीत होता है। अपने जो पहले इनके कार्य वर्क वाले क्वेश्चन थे उनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए हुए हैं, वाई जेड एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ये इसका आंसर है। यहाँ कोई डिजिट भी आपको दे दे, कोई भी एनिवन डिजिट दे दे, तो आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हो। ये एक तरीके का आपका क्या है, ट्रिक हो गई है, लॉजिक हो गया। आगे से भी याद रखो, जैसे मैं बोल दूं एक 2 घंटे में कर रहा है, एक 3 घंटे में कर रहा है, और दोनों को ये खाली कर रहा है, वो इसको 4 कर देते हैं, एक 4 3 और 2, 2 में खाली कर रहा है। तो इसे यदि आप चेक करना चाहो तो क्वेश्चन को आराम से चेक कर सकते। तीनों का मल्टीप्लाई, 4 या 12, 12 दूना 24 तो ऊपर आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई, घटाव होगा, 12 घटाव में जाएगा,
बाकी दोनों के जो भी है, जैसे वाई जेड का मल्टीप्लाई ये हो गया, वाई जेड का मल्टीप्लाई 6 और उसके बाद में एक्स जेड का मल्टीप्लाई 8 जुड़ेगा। तो 14 में से 12 जाने पर आपके पास बचेंगे 4, 24 बेटे 4, 6 चौका 24, 6 घंटे में ये काम कर सकता है। ये नॉर्मल एक ट्रिक बन गई है आपके, जो हर क्वेश्चन में काम आने वाली है भाई। ये लो, कौन सा ऑप्शन है भी, एक्स वाई जेड ऊपर आएगा, माइनस में एक्स वाई आएगा भाई। ये लो, ऑप्शन नंबर बी आपका है। अच्छा क्वेश्चन है, इससे लगभग आपके सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इस टाइप का हो और आपसे सोल्व ना हो। शानदार क्वेश्चन है। अगला क्या दिया हुआ है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकती हैं। पाइप इसे टंकी को 10 घंटे में, पाइप इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ये बात पूछी है भी आपसे। क्वेश्चन उसी की तरह ही है, पहली दूसरी तीसरी तीनों पाइपें हैं, काम होगा वही करेगी। मैं देखो पहले वाले की तरह ही बता रहा हूं आपको, इसका है ना लॉजिक और वो काम क्या आएगा वो बता रहा हूं। उसमें क्या था, ए पाइप 1/x थी, बी पाइप 1/y थी, सी पाइप 1/z थी। तीनों का जो काम था, समय था, वो एक्स वाई जेड अपॉन में वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई था, यही बात थी। अब अपने एक बात बता रहा हूं आपको, ए की जगह मैं क्या कर रहा हूं, ए का जो मान है उसमें 5 घंटे आ रहे हैं तो 1/5, बी का मान में क्या आ रहा है 8 घंटे तो 1/8, और सी की मान की जगह 10 आ रहा है तो 1/10 मैंने लिख दिया। ये लो, क्वेश्चन उसी की तरह, कोशिश करते हैं हो जाना चाहिए भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक्स वाई जेड तीनों का मल्टीप्लाई मतलब 5 गुना 8 गुना 10, फिर क्या बोल रहा है वाई जेड का गुणा, वाई जेड का गुणा मतलब कि ये हो गया वाई और ये हो गया जेड मतलब 80, प्लस एक्स जेड का गुणा मतलब 5 का 10 से गुणा 50 और माइनस में 8 5 40। ये बोल, ऊपर वाला मैं वैसे ही रखूंगा, 5 का गुना 8 से गुना 10 से किया मैंने, 40 घटा दिया 90, 9 से इसको कैंसिल कर दिया 0 से, और ऊपर आ गया आपका 8 5 40, 40/9 आ गया मेरे पास भी, 40/9 मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो 40/9 आंसर को अपने यदि सोल्व करेंगे तो इसका भाग देंगे तो इसमें जाएगा अपना किस पे, भाग जाने पर 8 5 40 होते हैं, 5 घंटे के लगभग कोई आंसर आ रहा है इसमें। ये लो, 40 का यदि आप भाग दोगे 9 से तो 36, 4 आपके पास शेष बच रहा है, मतलब कि 4 से ही 4/9 आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपके पास ए आएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आएगा, ए जो है आपका आंसर आएगा, 4 से ही 4/9 घंटे आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये तो हो गया अपना इस ट्रिक से क्वेश्चन को। अब अपने इस क्वेश्चन को अन्य पैटर्न से भी तो चेक करें भी, ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो भी तो अपने को पता होना चाहिए भी, इस प्रकार से ये काम करेगी या नहीं करेगी, ये भी ये तो अपने को मालूम होना चाहिए। देखो जो पाइप है, पाइप ए जो है फर्स्ट पाइप है वो अपनी कर रही है 5 घंटे में, और पाइप जो सेकंड है वो अपनी कर रही है इसी काम को 8 घंटे में, और पाइप जो आपकी थर्ड है वह इसी काम को कर रही है कितने, क्या हो गया 10 घंटे दिए हुए हैं क्या, 10 घंटे में। ये लो 10 घंटे, 5 घंटे 8 घंटे और 10 घंटे हो गए। तीनों का अपने निकाल लेते हैं एलसीएम, तीनों का क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 5 गुना 5 नहीं, गुना नहीं करना भाई, 5 का 8 और 10 से यदि आप एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले 2 पे जाएगा 5 4, फिर 5, फिर 2 पे जाएगा 5 2 और फिर 5, फिर 2 पे जाएगा 5 1 और 5, फिर 5 पे जाएगा 1 1 1। क्या हो गया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितने 40। इसका एलसीएम कितना आ गया 40 आ गया। एलसीएम कितना आ गया अपने पास 40 आ गया। अब एक एक की अपने क्षमता ज्ञात कर लेते हैं, एक एक की क्या करते हैं क्षमता ज्ञात करते हैं भी कितना काम कर सकती है। देखो कैसे, पाइप जो फर्स्ट है उसका 40 पौन में 5 लिखोगे तो कितना आ गया 8, 8 की क्षमता है। पाइप जो सेकंड है उसका यदि 40 पौन में 8 करोगे तो कितनी 5 की क्षमता आ गई।
और पाइप जो थर्ड है उसका यदि करोगे तो 40/10 कितना आ गई, 4 की क्षमताएं अपने पास प्राप्त हो गई। करना क्या है, अब टंकी को भरने में लगा समय याद करना है। टंकी को भरने में लगा समय याद करना है। निकासी वाली कौन सी है, खाली कौन कर रहा है भाई, खाली थर्ड कर रहा है, थर्ड तो घटेगा। टोटल काम कितना हो गया उनका 40, पहले वाले की क्या है क्षमता 8, दूसरे की कितनी है 5, तीसरा घटेगी कितनी 4 घटेगी, घटा लो भाई, 8 में 8 और 3 कितने हो गए 13, तो वही आ गया 40/9, 9 चौका 36, 4 से ही 4/9। ठीक है, ये लो आंसर, सेम टू सेम आंसर आ रहा है आपका। बेस्ट क्वेश्चन बन रहा है ये, आंसर वो का वही रहेगा, ट्रिक से भी कर रहा है और नॉर्मली भी आप इसे कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी को 12 घंटे में पूर्ण रूप से भर देते हैं। अभी 3 नल हैं, उनको एक साथ खोले जाते हैं तो वो 12 घंटे में इस टंकी को पूर्ण रूप से भर देते हैं। कितने घंटे में, 12 घंटे में। मतलब 3 नल में बना देता हूं, ए बी सी, तीनों से 12 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, एक नल इसे 10 घंटे में भरता है, मतलब पहला जो नल है वो इसे 10 घंटे में भरता है, दूसरा इसे 15 घंटे में भरता है, दूसरा इसे 15 घंटे में भरता है। जबकि तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, तीसरी पाइप एक निकासी पाइप है जो टंकी को खाली करती है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुली है तो तीसरी पाइप पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकती है, ये बताना है। तीसरी पाइप हमें ज्ञात करके बतानी है। क्वेश्चन तो बहुत शानदार है और तीसरी पाइप आराम से निकल भी सकती है, 1-2 सेकंड का ही काम है। तीसरी पाइप सी को अपने को ज्ञात करने की कोशिश करनी है। देखो तीनों का पहले तो निकालते हैं, उस किसका, एक साथ वाले का और ए का बी का। देखो ए का क्या है 10, बी का कितना है 15 और ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया 12। तीनों का यदि अपने एलसीएम निकालें तो कितना निकलना चाहिए भाई, निकालो 10 15 12 का 2 से करोगे तो 5 15 6 और फिर 2 से करोगे तो 5 15 और 3 और फिर अपना आ गया 3 से 5 5 और 1 फिर 5 पे चला गया, कितना हो गया 5 दूनी 10 3 दूनी 6 60 हो गया। अभी कितना आ रहा है 60 आ रही है, तो 60 इसका आ गया अपने पास एलसीएम। 60 क्या आ गया अपने पास, इसका एलसीएम आ गया। अब अपने पास 60 तो इसका एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, 60 भाई साहब आ गई, अपने को कोई नाराजगी नहीं है इससे। अपने 60 का भाग देना है 10 में, तो इसकी क्षमता आएगी 6 की, बी की क्षमता आएगी अपने पास 15 चौकी 60 होते हैं क्या, तो 4 की, और इसकी क्षमता आएगी 12 पंजू 60, कितने हो गए 5 की। मतलब कि अपने पास ए के पास काम करने की क्षमता है 6, बी के पास काम करने की क्षमता है 4 और ए बी सी तीनों के पास काम करने की टोटल मिल जाए तो उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5 की। उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5 की। हमें किसका निकालना है, हमें सी का निकालना है कि सी द्वारा टंकी खाली करने में लगा समय हमें बताना है। तो 60 में सी ए बी सी तीनों का 7 का कितना आ रहा है, क्षमता 5 की आ रही है, तो एक एक का डिवाइडेशन कर लेना, 60 में 5 का भाग दोगे तो इसके पास क्षमता कितनी आ जाएगी 12 5 60, 12 घंटे में इसे खाली कर सकती है। कौन भाई, कौन कर सकता है, सी भाई साहब इसे खाली कर सकता है। अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल काम है। अब इसमें एक और चीज भी सिखाता हूं आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिससे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से कितने के शौकीन होते हैं। देखो ए का अपने 1/x, बी का अपने 1/y, सी का अपने 1/z, तीनों का अपने क्वेश्चन करके आए हैं एक्स वाई जेड अपॉन में वाई जेड प्लस जेड एक्स और माइनस एक्स वाई, ये बात अपने करके आए हुए हैं। अब देखो तीनों का साथ में जो काम है वो अपने पास 12 दे रखा है, मतलब इसके बराबर भाई साहब जी 12 आ जाएगा, ये तो उसने दे रखा है, ये तो इसने दे रखा है कि 12 घंटे दे रखा है ना, एबीसी तीनों का काम 12 घंटे दे रखा है।
ए का कितना दे रखा है, ए का दे रखा है 10, बी का कितना दे रखा है 15, तो सी के पास कुछ है नहीं, नहीं है ना, तो कोई बात नहीं भी नहीं है, तो अपने इसमें पुट करते हैं। देखो पुट करना सिखाता हूं, एक्स वाई और जेड में से किसकी किसकी वैल्यू है, 10 गुना 15 गुना जेड नहीं है, इसके पास 10 गुना जेड है, नहीं रे 15 है भाई साहब जी, वाई के पास 15 है, कैंसिल करके दोबारा लिखो, कितना है 15 गुना जेड प्लस जेड गुना 10 माइनस 15 गुना 10, 150 यहां लिख देता हूं, 150 बराबर 112। हमें ऑप्शन से भी इसे सिद्ध कर सकते हो भाई, आप इसमें ऑप्शन जैसे मैं देखता हूं ट्राई करके, आपके सामने ट्राई कर रहा हूं, 12 मैंने ऑप्शन इसका डाल दिया, ऑप्शन क्या है, ए नंबर ऑप्शन मेरे पास 12 आ गया, कटिंग करना थोड़ा मुश्किल है भाई, ठीक है पहले ही बोल रहा हूं, 10 गुना 15 गुना 12 अपॉन में 15 का गुना 12 से करना, यहां करके ही बता रहा हूं, 15 का गुना 12 से करोगे तो 12 5 60, 6 बच गए, 12 और 6 18, 180 आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं 180, फिर 12 से करेंगे तो 120 माइनस में 150 बराबर 12 आ जाना चाहिए अपना आंसर। देखो 120 रुपए इसमें से चले गए, 30 रुपए फिर इसमें से चले गए, कितना आ गया 150, और 150 कितना हो रहा है, ये देखो 10 गुना 15 आपके पास 150 हो रहा है, 12 आपका बच रहा है, 150 150 कैंसिल हो गया, 12 आपका आंसर आ गया। आप इसमें एक पहले क्वेश्चन के अंदर रख के भी इसे सोल्व कर सकते हो, आपको ऑप्शन से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भी कौन सी कटिंग किस प्रकार से हो रही है, यह तो एक ये तरीका है, ठीक है। अब अगली बात सुनो कि ऐसे भी महारथी होंगे जो इसका गुणा भाग भी करने की कोशिश करेंगे, अपने उसी हिसाब से भी कर देते हैं, क्योंकि महान महान से अपना वास्ता रखना चाहिए भी महान आदमियों से। तो ये देखो इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 150 जेड, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया 25 जेड माइनस में 150 बराबर कितना आ गया 12। ओके उसी फॉर्मूले से चल रहा हूं मैं, 150 यही छोड़ दिया, 12 का गुना करूंगा मैं 25 से, 12 5 60, 6 बच गई, 12 दूना 24 और 6 कितने हो गए 30, 300 जेड माइनस कितना हो गया 150 गुणा 12 ही करके छोटा हूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ 150 दिख रहा है कि कहीं ना कुछ तो कटिंग होगी। अब मेरे पास ये लग रहा है कि मैं इसमें भाग कटिंग, एक तरीका तो यही है, देखो आप इसको गुना करके वो इस साइड ले आओ और 300 जेड की तरफ 150 ले जाओ, यहां देखो ये आ गया 150 इंटू 12 बराबर 300 जेड माइनस 150 जेड, तो कितना बच गया 150 जेड, और यहां कितना आ रहा है 150 इंटू 12, तो ये 150 से 150 कैंसिल कर देना, 12 बराबर जेड आ जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है जेड। ऐसे भी कर सकते हो, यहां से ये भी कर सकते हो भाई साहब जी, आप इस पूरी लाइन के अंदर 150 का भाग दे दो, यहां भी 150 का भाग जा रहा है, यहां भी 150 का भाग जा रहा है, यहां भी 150 का भाग जा रहा है, तो चेंजिंग क्या आ जाएगी z बराबर 2z और माइनस के 12, और अब आप करोगे इस तो 12 को इस साइड ले आओ, इस साइड z घटा देना, तो भी z बराबर आपका 12 ही बचेगा, जैसे चाहो वैसे कर सकते होगे, एक ही क्वेश्चन है, एक ही तरीके से करवा रहा हूं, अभी तक कुछ चेंजिंग वेंजिंग नहीं किया, आपको जो फॉर्मूला एक यदि याद हो जाए तो हो सकता है आपका काम बन जाए भी। पानी भरने के लिए एक टंकी को 3 नल है, एक टंकी में कितने नल है 3 नल है पानी भरने के लिए, तो टंकी को भरने में पहला नल 6 घंटे, दूसरा नल 1 दिन। अब एक बात को सुनना, फर्स्ट वाला कितने ले रहा है 6 घंटे, सेकंड वाला 1 दिन, 1 दिन का मतलब हो गया 24 घंटे, ये घंटे लिख रहा हूं मैं यहां, ये घंटे हैं ये भी घंटा है, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है, तीसरा नल जो है भाई साहब जी, अब उसने कितना टाइम ले लिया 18 घंटे का टाइम ले लिया। चलो लेकिन उसके तल पर एक छेद था जो 18 घंटे में पूरा भरे टैंक को, जो कि 18 घंटे में पूरे भरे टैंक को खाली कर सकता था। 1 घंटे बाद, ध्यान से सुनना, 1 घंटे बाद छेद का पता लगा, 1 घंटे के बाद में भी छेद का पता लग गया और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया है, तो तीनों नलों
द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब उसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, जल्दबाजी से आप कहीं उसी फॉर्मूले पे भाग के जाओ और क्वेश्चन को जाते ही गलत कर दो, ये काम नहीं करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये 6 घंटे वाला दिमाग में रखना, 24 घंटे वाला दिमाग में रखना, दूसरा ये 18 घंटे में खाली कर सकता है, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। देखो मैं एक लाइन लिखूंगा, क्या है, 1 घंटे बाद वो जो छेद था ना उसका पता चल गया, उसे तत्काल रूप से ठीक कर दिया। ये मैंने लाइन आपको याद दिलवाई है, कारण बताऊंगा। अब तीनों नल जो है ना, वो तीनों जो नल है भाई साहब जी, जो तीनों नल है उनको टंकी को भरने में कोई भी अपने मान लेते, नल तीनों नल मिलकर टंकी जो है, ये टंकी के ऊपर मात्रा दूसरी आती है, टंकी हो गया, टंकी जो है उसको माना x घंटों में भर सकते हैं। तो इनका 1-1 घंटे का टाइम तो आपको पता ही है, ये 1/6 हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा, ये 1/18 हो जाएगा, इससे तो कोई मतलब दिक्कत है नहीं आपको। अब अगली कहानी सुनो, अगली जो बात है, देखो पहली जो टाइम लेगी वो लेगी x/6 प्लस दूसरे वाली लेगी वो टाइम लेगी x/24, पूरे दिन में भर सकती है। तीसरी है वो लेगी x/18। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, तीनों की टाइमिंग लिख रहा हूं मैं। अब जो है वो 1 घंटे को 18 घंटे में भर सकती है, उसका हो गया 1/18, भरने वाला टाइम हो गया 1/18, और जो काम हो गया वो टोटल एक टंकी को भरना, टोटल कितना, एक टंकी भाई साहब जी भरने का काम यहां लिख दिया बराबर। कहानी को दोबारा यदि आप सुनना चाहो, देखो 18 घंटे में, एक मिनट, पहली बात, 3 नल थे, पहला 1/6 मतलब x घंटे का मान लिया तो x पौन में 6 हो गया, दूसरा एक दिन मतलब x पौन में 24, तीसरा x पौन में 18। चौथी बात क्या कह रहा है, 18 घंटे में पूर्ण रूप से खाली कर सकता है, तो मैंने माइनस लगा के उसका खाली का टाइम लिख दिया -1/18। टोटल काम एक ही होता है, मतलब टंकी तो अपने पास एक ही है। इसे अगले पेज पे आपको मैं सोल्व करके बताता हूँ कैसे, ये सोल्यूशन इसका कैसे निकलेगा। x/24 घंटे मैंने x मान लिए, x/18 माइनस 1/18 बराबर 1। यहां से x/6 24 18 बराबर 1 माइनस 1/18, इसे लिख सकते हैं ये 18 17/18 हो जाएगा, क्या प्लस उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा 19/18 भाई, एक सेकेंड, 19/18 यहां आ गया आपका। अब आपके पास 6, 24 और 18 का यदि आप एलसीएम लोगे तो 72 आएगा, 72 आप निकाल लेना, मैंने याद था इसलिए लिख दिया, आप निकालना चाहो तो आराम से निकाल सकते हो। 6, 24, 18 का एलसीएम 2 से 3, 12 और 9, फिर 2 से 3, 6, 9, फिर 2 से 3, 3, 9, फिर 3 और फिर 3, 3 दूनी 3 तिया 9, और यदि यहां से करोगे तो 8, 8 निमा 72 हो गए, ठीक है। 6 से 72 को डिवाइड करोगे तो 12, 12 छिकी 72 होते हैं, और 24 से डिवाइड करोगे तो 3, 24 तिया 72 होते हैं, और 18 से ये डिवाइड करोगे तो 18 चौकी 72 होते हैं। इक्वल में आपके पास आ गया 19/18। हमें तो भाई साहब जी सिर्फ और सिर्फ मान चाहिए x का। देखो 12, 3, 15 और 4 19 हो गए, 19 से 19 काट के लिख देना डायरेक्टली, मैं तो एक बार लिख रहा हूं, आप यदि करना चाहो स्पीड से कटिंग तो काट सकते हो। ये 19 से 19 काटो। अब आप कहोगे सर जी तो 18 भी तो कट रहा है, अभी भी 18 चौका 72 होते हैं, जी काटो 18 चौकी 72, तो क्या रहा है x/4 बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया 4 घंटे। तो वो क्या होगा, तीनों को भरने का कितना टाइम लेगी, 4 घंटे का समय लेगी। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है भाई साहब जी, ये लुका हुआ ऑप्शन है जो यहाँ, ये सी नंबर ऑप्शन आपका है, 4 घंटे का टाइम लेगा। शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगली बात, अगले क्वेश्चन पे, पाइप ए एवं सी एक खाली टंकी को क्रमशः 7 और 10.5 घंटों में भर सकते हैं, जबकि बी भरी हुई टंकी को 5.25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि
टंकी खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। 2/3 भाग स्पेशल कंडीशन दे दी है इसने, क्या कहा है कि 2/3 भाग ही भर के बताना है आपको। एक फिक्स कंडीशन दे दी है कि आपको कितना भाग भरना है, मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट 2/3 भाग, तो आपको भर के बताना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक भरने के घंटे पूछे हैं, एक्स मान लो जी, क्या मान लो, एक्स। पहले वाले का क्या है, ए भाई साहब कितना है 7 घंटे, तो x/7 आ जाएगा। दूसरे वाला कितना है, सी मतलब दूसरा मान लेते हैं, दूसरे कितना है x/10.5। तीसरा माइनस वाला क्योंकि खाली कर रहा है वो क्या आएगा x/5.25। ये लो, सबका मैंने एक एक घंटे का समय निकाल लिया, वन टाइमिंग निकाल ली। तो इनको क्या लिखेंगे, x/7 घंटे प्लस x/10.5 माइनस x/5.25। ये आपका क्या आ गया, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। बिल्कुल ही शानदार तरीके से है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इसका और भी तरीका है वो भी बताऊंगा, एक बार ऐसे कर लो। अब इसका अपने पॉइंट हटा देते हैं पहले तो, x/7 प्लस यहां लिख देते हैं अपने 10 लिखना पड़ेगा ना, ये हो गया 10x/105 माइनस 100x/525 बराबर 2/3। अब अगले पेज पे जाके इसका मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा। एलसीएम तो आपको पता है 7 105 और 525 में से 525 ही एलसीएम आएगा। इसका कितना आएगा 525, 7 का 525 में भाग देंगे तो 75 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया 525। ये बराबर इस साइड नहीं लगेगा भाई, गलत कर दिया, मैं इसमें मिला रहा हूं बराबर में। अपने पास 2/3 है पहले से, कितना है 2/3 है। 7 में भाग दोगे तो 75x माइनस प्लस 50x और माइनस 100x। 525 का 525 से कैंसिल हो गया तो 100 आ गया। 105 से करोगे तो 5 पर आ जाएगा और ऊपर 10 से गुणा करोगे तो 50 आ जाएगा। देखो 75 50 100 कितने हो गए 25, 100 घट गए कितने बच गए, सिर्फ 25 बच्चे हैं। तो 25x/525 बराबर 2/3, 2/3 आ गया। अब क्या कर लेते हैं 525 का भाग दे देते हैं इसको, तो 25 गुणा 50 और 25 कम 1 तो क्या आ गया x/21, कटिंग हो गई ये, और बराबर आ गया आपके 2/3। 3 से इसको कटिंग कर देते हैं 7, 7 का गुना 2 से कर देना 7 दूनी 14। दोबारा से यहां से कटिंग दोबारा कर देता हूं मैं, देखो यहां दोबारा देखो मैंने क्या किया है 25x में 5/525 था, उसको कटिंग की तो कितना आया 21। सामने क्या है 2/3, तो क्या किया x बराबर 21 x में 21 2/3 मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड से, तो आपके पास क्या आ गया x बराबर 21 गुना 2/3। 3 से इसको कटो 7, 7 दूनी 14। क्या आंसर आएगा 14 आपके पास आंसर आएगा। कौन सा क्वेश्चन है, आंसर क्या है, ये रहा। अब अपने एक और देखते हैं तरीका इसका, कोशिश करते हैं कुछ और नया करने की। देखो क्या है, ये मैं बोर्ड आपका यूज कर रहा हूं, 2 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा नहीं है। मेरे पास एक फॉर्मूला था, देखते हैं आंसर आए नहीं आए, वो उसके ऊपर डिपेंड है। वो क्या था XYZ/में XY, नहीं 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 अपॉन में XY नहीं था भाई, दोबारा से लिख रहा हूं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। क्या था देखो XYZ/में YZ प्लस XZ माइनस XY, ये था। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इसने क्या किया, यहाँ XYZ तो पहले बहुत बार आप देख के आ चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं भी, आपने नहीं देखे या इनसे आप नहीं मिले हो, ये तो कुछ है नहीं। पहली जो पाइप थी वो 7 घंटे ले रही है, उसको मान लिया मैंने x। दूसरी पाइप जो ले रही है आपकी निकासी वाली, उसको मान लिया मैंने z। कौन सी, जो आपके 5.25 वाले, ये मेरी z होगी 5.25 वाली। और y जो हो गया वो मेरा कितना हो गया 10.5
5। ये लो, पहले इससे देखते हैं कितना टाइम निकलेगा अपने पास, ये बात अपने चेक करते हैं। एक्स वाई जेड का सिर्फ वैल्यू लिखी है मैंने, निकासी जेड था वहां भी, यहां मैंने निकासी को जेड कर दिया 5.25। लगा दो 7 गुणा 10.5 गुणा 5.25 अपोन में 10.5 इंटू 5.25 प्लस एक्स का जेड से मल्टीप्लाई कर लो 5.25 इंटू 7, और अब करना है किसका, माइनस में 7 इंटू 10.5। ये लो, आप इसका गुना भाग करके आंसर निकालो। आंसर निकाल के मुझे कमेंट में बताना भी इसका आंसर क्या निकलेगा। जो आंसर निकले उसका 2/3 कर देना, आंसर मिल जाएगा आपको। ओके।